नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। आज मैं मैथ का एक टॉपिक लाया हूँ, नंबर सिस्टम, जिसका सब टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या। इससे हम बेसिक तरह से समझेंगे और ये टॉपिक हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर ऑफ जीरो क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या या एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या बताना होता है। जैसे ये नंबर हुआ, एक्सप्रेशन की बात करें तो ये रहता है कोई भी गुना भाग में रहे संख्या, उसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। ठीक है, ये दो तरह के, इसको बोलेंगे नंबर, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या आपको बताना है, लेकिन शून्य कहाँ पे होने चाहिए? तो लास्ट में हो। इसका डिफिनेशन होता है मैक्सिमम पावर ऑफ 10 विच इज नंबर या एक्सप्रेशन, यानी कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन में जो 10 का पावर होगा सबसे ज़्यादा, उसी को कहेंगे जीरो। यानी इसमें 10 की पावर करें तो ये दो जीरो है, वही है। बीच में जो जीरो होता है उसको नहीं कहेंगे जीरो, नंबर ऑफ जीरो। जैसे इसमें है, ये जीरो जो है बीच में है, लास्ट में नहीं है, तो इसको जीरो काउंट नहीं करेंगे। जो लास्ट में होगा, जिसको हम 10 के पावर के रूप में हम लिख सकते हैं, उसको जीरो का काउंट करेंगे। अब इस तरीका से रहेगा तो क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे कि जीरोज कैसे बनते हैं। तो जीरोज बनते हैं 5 और 2 के पेयर से, यानी 5 और 2 को जब मल्टीपल करते हैं तो 10 बनता है, यानी एक जीरो बनता है। जो भी हो, जैसे 200 है, 300 है, एक जीरो कब बनेगा? जब 5 और 2 का पेयर मिलेगा। ठीक है, ये माइंड में हमें ध्यान रखना है। तो कैसे समझेंगे कि इसमें क्या है? तो कोई भी लंबा यदि नंबर रहे, नंबर नहीं, कोई एक्सप्रेशन बहुत लंबा रहे, तो उसमें हम 5 और 2 का पेयर काउंट करेंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने जीरोज होंगे। तो आप समझते हैं, जैसे इसमें कितने जीरोज बनेंगे? तो इसमें है 7 और 5, इसमें 2 और 3, इसमें 10, तो 10 छोड़ देंगे, जो 10 रहता है ना उसको छोड़ देंगे जीरो। तो इसमें 5 एक बन रहा है, इसको इरेज करते हैं जी। तो एक 5 ये है, एक ये 2 है, और यहाँ पे 10 है, यानी ये दोनों से एक जीरो बना, ये 10 का 10, यानी ये मल्टीपल नहीं, दो जीरो बना। कितना जीरो बना? नंबर ऑफ जीरो क्या कहलाएगा? इज इक्वल टू 2, यानी दो जीरो बनेंगे इस एक्सप्रेशन से। तो हमने क्या समझा कि कोई भी एक्सप्रेशन में जीरो को काउंट करने के लिए हमें 5 और 2 का पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए और भी इसका कॉन्सेप्ट समझ देंगे। ये तो एक्सप्रेशन की बात हुआ। एक होता है फैक्टोरियल फॉर्म में। यदि फैक्टोरियल फॉर्म में यदि कोई संख्या रहेगा तो उसका हम जीरो कैसे बता सकते हैं। अभी अभी हमने समझा एक्सप्रेशन में 5 और 2 का पेयर ढूंढना है, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट है कि 5 का पावर m और 2 का पावर n। इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन में हमें 5 और 2 देखने को मिलता है, या 5 ज़्यादा होंगे या तो 2 ज़्यादा होंगे, जो भी हो। तो क्या करेंगे, मान के चलिए इस फॉर्म में हमें ढूंढना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इफ़ m इज लेस देन n, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? जो छोटा होता है ना वो होता है m, और सेकेंड होगा इफ़ n इज लेस देन m, तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू n। यानी इस फॉर्म में रहे कोई एक्सप्रेशन और उसमें जो छोटा रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। कैसे, अभी समझेंगे। 32, 55, 22, 50, ये एक्सप्रेशन में हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल करेंगे। 22, पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे 5 बार। अब इसको फाइंड करेंगे तो इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसमें 2 और 5 का पेयर। इसमें 2 कितने हैं? 5 हैं, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे 5 एक है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, और कुछ है नहीं, तो दो कितने हो गए? 6, 5, 2।
अब यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटा होगा पावर वही होगा नंबर ऑफ जीरो, यानी यहाँ पे 5 के पावर 2 है, इसलिए 2 जीरो यहाँ होंगे और 1 जीरो ये हुआ, यानी टोटल जीरो की संख्या कितना होगा, 3 होगा। हमने क्यों लिया यहाँ पे 2, क्योंकि 5 के साथ कितने 2 आएंगे, तो 2 ही 2 आएंगे, और बाकी 4 जो बचेंगे उसका पेयर नहीं बनेगा 5 के साथ, इसलिए हम लोग छोटा वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा वाला, कि पावर में जो भी रहे जो छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। चलिए आगे देखते हैं फैक्टर वाला। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में यदि नंबर है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, जैसे 100 का फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसे हम लोग 1 2 3 4 5 इसी तरीक़ा से आप 100 तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करने के बाद हमें जीरो कितने मिलेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जीरो होने के लिए 5 और 2 का पेयर होनी चाहिए। ठीक है, जितने 5 और 2 का पेयर बनेंगे उतने जीरो होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे पता करें। ये तो 100 था तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन 1000 रहे और लाखों में रहे, बड़े संख्या रहे, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि इसमें 2 कितने हैं, 5 कितने हैं। 2 जो है हर 2 संख्या के बाद 2 आता है। ठीक है, और 5 जो है हर 5 संख्या के बाद 5 आता है, यानी 1 से 100 तक 2 की संख्या ज़्यादा होगा 5 के कंपेरिजन में। इसलिए हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम, जो मिनिमम रहता है वही जीरो का संख्या होता है। तो 5 होगा, कम होगा 2 से, इसलिए हम 5 को फाइंड करेंगे कोई भी फैक्टोरियल में। कैसे फाइंड किया जाता है समझेंगे। तो 2 को फाइंड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समझ गए। अब 5 को फाइंड करेंगे कि 1 से 100 के बीच में कितने 5 आते हैं। तो देखिए उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी फैक्टोरियल रहेगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अब ये 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 आएगा। अब 4 जो है 5 से छोटा आ गया, जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक इससे छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो 5 की संख्या कितना आ गया यहाँ पे, 24। एक तरह और से इसको फाइंड कर सकते हैं, 100 को 5 से करेंगे। ठीक है, ये रहा, और जो ये दोनों आते हैं ना यही कहलाते हैं नंबर ऑफ जीरोज। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, और भी बड़ा नंबर लेते हैं अभी। अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, आप 4 क्यों ऐड किए। तो देखो यहाँ से 1 से 100 के बीच में आपको कितने 5 हैं, तो आप जानते हैं कि हर 5 संख्या के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल 100 के बीच में 20 आएंगे, और कुछ संख्या ऐसे होंगे जिसके बीच में 2 5 होंगे, जैसे 25। ये 5 गुने 5 है, ये 25 जो है 5 गुने 5 है 50। ये 5 गुने 5 गुने 2 है 75। ये क्या है 5 गुने 5 गुने 3 है 100। ये 5 गुने 5 गुने 4 है। ये जो 4 संख्या है इसके बीच में 2 2 5 है, इसलिए हम फिर से 20 को भागा करेंगे 5 से कि उसके बीच में कितने 5 हैं, तो 4 5 है। अब कोई 5 नहीं मिलेगा, 20 ऐसे और बाकी 2 2 जो है वो। और समझते हैं, एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 255 लेते हैं, इसके बीच में कितने 5 आएंगे। तो आपको कोई पूछे कि फैक्टोरियल 100 के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोज हुए, तो 24। ठीक है, अब देखेंगे फैक्टोरियल 255 के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितना होगा। अभी हमने देखा कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक, 255 तक। अब हमने अभी बताया कि इसमें 2 जो है सबसे ज़्यादा आएगा 5 से, इसलिए हम 5 फाइंड करेंगे। 5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको 5 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 25, 5 5 दूना, अब नहीं आएगा। अब क्या हुआ, ये तीनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 3 63। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 255 को 5 से भाग कीजिए, वही आएगा 51। फिर 51 को आप 5 से भाग करें, 5 दाम 50, फिर 10 को भाग करें यहाँ 5 से, 5 दूना 10। अब नहीं भाग लगेगा, ये तीनों को जोड़ दें, आपको वही आएगा 63। यानी
फैक्टोरियल 255 में आपको 63 जीरो आएंगे मल्टीपल करने के बाद। ठीक है, तो ये दो क्या है, ये जो है से 1 5, ये जो है से 2 5, ये जो है से 3 5, ये रहा। इसलिए कौन कौन हो गया, 125 जो है इसमें 3 आते हैं और एक ठो 250 खुद। ये दो संख्या जो है जिसके अंदर 3 3 5 होते हैं, 155 के बीच में आते हैं ना, इसलिए ये रहा इसका सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल और आपको कहीं भी दे दे, जो भी है यहाँ तक और भी कुछ दे दे, तो क्या करेंगे। तो देखिए इसको हम पहले इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे। इसमें 2 कॉमन सारे में है, क्या है, सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे। लेकिन सिर्फ 2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि प्लस रहता तो सिर्फ 2 हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ सभी में मल्टीपल है, तो जितने मल्टीपल होंगे, जितनी संख्याएं होंगे, उतना बार 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे है 128, यानी 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो कितना बार में आएगा, यानी 64 बार आपको 2 निकलेगा, इसलिए यहाँ पे 64 इसको पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल इसी तरह से 64 बार। समझ गए। अब देखेंगे इसको क्या लिखेंगे, 264 मल्टीपल 64 का फैक्टोरियल। अब हम लोग जानते हैं कि इसको 5 फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कितने 5 हैं, तो 5 निकालने के लिए क्या करते हैं, 64 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 25 60, 5 दूना 10, नहीं ये दोनों को जोड़ देंगे 14, 14 यहाँ पे आया, 2 के पावर 64, यहाँ पे 5 के पावर 14 मान लो। ठीक है, इसके अंदर कितने 5 आएंगे, 14, तो जो मिनिमम आता है वही आंसर होता है। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, इज इक्वल टू 14 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन आएगा 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल, यानी ओड नंबर, और इसी तरीके से 99 तक आएगा। तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब आपको पता है कि ये तो है ओड नंबर, ओड नंबर के बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। जब इवन नंबर नहीं आएगा तो उसमें 2 आएगा नहीं, अब जब 2 नहीं आएगा तो 5 के साथ पेयर बनेगा नहीं, जब पेयर बनेगा नहीं तो जीरो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं तुरंत अगला प्रश्न, ए के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, इसी तरीक़ा से 30 के पावर 30 तक देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब आपको पता है कि हर दो संख्या के बाद 2 आता है, तो जाहिर सी बात है कि 5 के कंपेरिजन में 2 ज़्यादा होगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, 5 वाला, कि 5 यहाँ से यहाँ के बीच में कितने होते हैं। तो 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 के पावर 5 मिलेगा, फिर 10 के पावर 10 मिलेगा, फिर 15 के पावर 15 मिलेगा, 20 के पावर 20 मिलेगा, 25 के पावर 25 मिलेगा, और 30 के पावर 30 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 के पावर 5, यानी 5 की संख्या 5 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे ये 2 5 है, तो ये 25 में होकर के 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 का 30 रहेगा। अब सभी जोड़ दीजिए, 5 10 15 15 30 30 20 50 50 100 और 130, यानी आपको कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 130। ठीक है जी, इसका आंसर ये रहा। अब इसी तरीक़े से एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे 126 फैक्टोरियल को माइनस कर देंगे 125 में, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे। और उसी तरीक़ा से 150 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देंगे 30 फैक्टोरियल से, तब क्या होगा। उसी तरीक़ा से कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि क्वेश्चन ले लें 62 फैक्टोरियल प्लस कुछ भी, तब इसके बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, चलिए तीनों क्वेश्चंस देखते हैं। आपको पता है इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 126 के बीच में, यानी 126 मल्टीपल फैक्टोरियल 125, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी एक संख्या कम रहे ना तो ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 125 फैक्टोरियल। अब ये कॉमन निकल जाएगा, कौन, ये खुद निकलेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 125 फैक्टोरियल को आप कॉमन निकालें, 126 में से एक गया तो 125 खुद बचेगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने के लिए आपको, इसको बाद में अभी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इधर 125 को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे। 125 को आप इस तरीक़े से लिख सकते हैं, लिखिए 25
1, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 30 है 31 आ गया, और इसमें कितने 5 हैं, 3 है, तो 34। नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे, 34। ठीक है जी। अब चलिए इसको देखते हैं, चाहे इसको देख लेते हैं पहले। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको पता है ना कि ऐड है, ऐड में नंबर ऑफ जीरोज सबसे छोटा वाला होता है। जैसे आपको कोई बोल दे कि 100 प्लस 20 प्लस 500, इसमें सबसे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, तो जो सबसे छोटा रहेगा ना वही आएगा। यानी ये एक, इसमें एक जीरो है, बाकी उधर आप कुछ भी लिख दो, 5000 100,000 जो भी लिख दो, जो सबसे छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, ये 38। तो 38 को आप फाइंड करें नंबर ऑफ 5, तो 7 से 5 एकम 5, ठीक है जी। तो 7 1 8, नंबर ऑफ जीरोज कितना आया, 8। अब इसको देखते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे। 150 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, ये तीनों को जोड़िए, कितना आया, 30 36 1 37। ठीक है। अब इसको फाइंड कीजिए, 5 6 का ये जोड़िए 7, कितना आया, 7। अब आपको पता है ना डिवाइड का मतलब करता है, यानी फैक्टोरियल 150 और 30, यानी जो 5 5 मिलेंगे वो कट हो जाएंगे। कट का मतलब क्या होगा, जब पावर में रहता है ना कोई, जैसे 5 के पावर 10 है डिवाइडेड बाय 5 के पावर 3 है, तो क्या करते हैं, 5 के पावर 10 माइनस 3 करते हैं, 5 के पावर 7 होगा। उसी तरीक़ा से ये पावर है 5 का, ये पावर है 7 का, माइनस कर दीजिए, यानी 5 के पावर कितना आ जाएगा, 30, यानी नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 30। ठीक है जी। इस तरीक़ा से आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, शून्यों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जो भी आप अपना कुछ राय देना चाहते हैं कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।